Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.4. Question number 1. Find the sign of the following trigonometric ratios. Ratios are given and which quadrant they lie. Okay, we have four quadrant in Cartesian plan. This is called first quadrant. This is first quadrant. This is second quadrant. This is third quadrant. And this is fourth quadrant. Okay. In first quadrant, look, this is horizontal line is x-axis, whereas vertical line is known as y-axis. So in first quadrant, look, both the coordinate of x and y are positive, means के x की वैल्यूज भी पॉजिटिव है और y की वैल्यूज भी देखें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो मीन्स के x भी जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और y भी जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक. सेकेंड क्वाड्रेंट देखें, x की वैल्यूज जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रही हैं, तो x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और y की वैल्यूज देखें पॉजिटिव आ रही हैं, सो y इज़ पॉजिटिव. ओके, इन थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी नेगेटिव आ रहा है और y की वैल्यूज भी जो है वो नेगेटिव आ रही हैं, तो मीन्स के थर्ड क्वाड्रेंट में x भी जो है वो नेगेटिव होता है और y भी जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है. दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. तो इसमें दोनों की दोनों जो हैं वो नेगेटिव होते हैं. अच्छा, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, सो x जो है दैट इज़ पॉजिटिव और y जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक. तो अब चूँकि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है जिसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर यूनिट सर्कल मैंने डिस्कस किया था, तो उसी को लेकर हम जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि वेदर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. तो जो हमारी रेशियोज हैं फॉर यूनिट सर्कल, साइन थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास हैं दैट विल बी इक्वल टू वाई, ठीक है. साइन थीटा जो है वाई के इक्वल है. ओके, सेकंड जो है कॉस थीटा जो है फॉर यूनिट सर्कल दैट विल बी इक्वल टू एक्स, और थर्ड जो रेशियोज थी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ठीक है. ये सारी हमारी मेन जो हैं वो रेशियोज हैं तीन. फिर इनके रेसिप्रोकल्स आप ले लें, तो रेसिप्रोकल्स में हमारा जो है साइन का जो है वो कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट जो है वो हमारा 1/y होगा, सीकेंट जो है 1/x होगा और टेंजेंट जो है वो x/y होगा, ठीक. अब आपको यहाँ पर देखें डिफरेंट जो हैं क्वेश्चंस दिए गए हैं. पहले मैं इनके रेसिप्रोकल्स भी लिख रहा हूँ. साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, इसी के सामने हम लिख लेते हैं कोसिकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/y, और कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 1/x, और टेंजेंट का है कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू x/y, ठीक है. ये हमारी जो है वो 6 रेशियोज़ हैं, ठीक. यहाँ देखिए 4, ये 5th और ये 6th, ये हमारी टोटल जो है वो ये सेकंड क्वाड्रेंट. ओके जी, और ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये सारी चीज़ें स्टार्ट में. इसको हम सर्कल कर लेते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें. ओके, अब ये देखें, आपने इस क्वेश्चंस के लिए ये रेशियोज याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर यूनिट सर्कल के साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉस की रेशियोज क्या है, टेंजेंट की रेशियोज क्या है. अब चूंकि क्वाड्रेंट की बात हो रही है और क्वाड्रेंट में जैसे कि हमने यहाँ जो है वो देखा कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पॉजिटिव हैं और कहाँ नेगेटिव हैं. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव है, मीन्स कि ऑल द रेशियोज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं कि फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव होंगे. सेकंड में जो है वाई पॉजिटिव है, थर्ड में जो है अब ये देखें एक्स और वाई अगर हम देखेंगे तो दिस टेंजेंट थीटा वाई बाय एक्स है, तो वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव है, तो ये यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव होगा. कौन सी रेशियोज, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पॉजिटिव होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव है. तो अगर हम इन सारी कैलकुलेशंस को देखें और इसके साथ इसको टैली करें तो देखें इसमें हमारे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है.
सारी की सारी रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें y पॉजिटिव है, तो y रेशियो किसके इक्वल है, साइन के। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी रेशियो y है, और उसका रेसिप्रोकल कोस सीकेंट साइन थीटा और कोस सीकेंट थीटा ये जो है ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी सारी रेशियोज कॉस, टेंजेंट, कोस सीकेंट और कोटेंजेंट ये चारों की चारों रेशियोज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। सिर्फ और सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि y की वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखें तो चूँकि x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो टेंजेंट थीटा की रेशियो जो है y बाय एक्स है। तो अगर यहाँ देखिए मैं यहाँ लिखूँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई बाय माइनस एक्स, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो मीन्स का टेंजेंट थीटा पॉजिटिव फिर आपको देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा ये दोनों जो है ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, टेंजेंट और कॉट थीटा ये दोनों जो हैं इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सही, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, तो एक्स जो है वो रेशियो है इसका कॉस का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारी की सारी रेशियोज नेगेटिव होंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस सीकेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा। सही है, बाकी सारी की सारी रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव होंगी। तो इस ग्राफ को आपने जो है वो याद रखना है। सही, जब आप इस ग्राफ को याद रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है ये इस फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। सही, और इसके लिए अक्सर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, ये देखिए ये ए है, यहाँ पर एस टी और सी, तो ए एस टी सी ये सीक्वेंस याद रख लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड को, ये थर्ड और ये फोर्थ को। तो ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर साइन, टी स्टैंड फॉर टेंजेंट एंड सी स्टैंड फॉर कॉस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट जो है ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव को शो करने के लिए आप इस तरीके से जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि वहाँ डिग्री भी मेंशन है। तो डिग्री में जो है हम देखें एक कंप्लीट सर्कल जो है वो हमें 360 डिग्री देता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, अभी देखें अगेन वी हैव 4 क्वाड्रेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम कंप्लीट रोटेशन देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री पे अगर हम यहाँ आए तो ये 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री से ये 180 डिग्री, और फिर यहाँ 270, और फिर एक कंप्लीट सर्कल हमें देता है 360 डिग्री का एंगल। ठीक, सो ये हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं एंगल्स। ठीक, तो ये पॉजिटिव होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, रोटेट करेंगे सर्कल को, तो एंगल हमें यहाँ पॉजिटिव देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर ये होगा -90 डिग्री। ठीक है, एंगल्स नेगेटिव होंगे, और यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा -180 डिग्री। ठीक, और यहाँ आ जाएगा -270 डिग्री, और एक कंप्लीट सर्कल जब देगा वो हमें यहाँ आकर -360 डिग्री, ये हमें 360 डिग्री देगा। बट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होते हैं एंगल्स, ये डिग्री जो है नेगेटिव होती है, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है साइन 98 डिग्री। इसका हमने बताना है कि इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल है। एक तो आपने क्वाड्रेंट चेक करना है, दूसरा आपने देखे डिग्री जो है वो पॉजिटिव है, तो मीन्स कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है एंगल्स। तो साइन 98 डिग्री, 98 डिग्री आपने ये देखना है कि 98 किस क्वाड्रेंट में लाई कर है। यहाँ से अगर हम देखें, चूँकि ये पॉजिटिव को शो कर रहे हैं,
एंगल, तो मीन्स कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो ये प्लस 90 डिग्री तो यहाँ आके एंड हो रहा है, तो 98 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 और 180 के बीच के एंगल्स सारे के सारे इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो मीन्स कि यहाँ पर 98 एंगल है। ठीक, अब 98 एंगल है तो यहाँ हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। सो इसलिए हमारा इसका क्या आ गया, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, साइन जो होगा वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, और किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इन विच क्वाड्रेंट दे लाई, इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपने जो है वो आंसर इसका बता देना है कि साइन 98 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की रेशियो जो है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव होगा। सो साइन पॉजिटिव हो गया और इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइन 160, साइन 160 डिग्री। अब 160 डिग्री आपने ये चेक करना है, 160 अगेन लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 और 90 के बीच में, और दूसरा ये जो है पॉजिटिव को शो कर रहा है 160 डिग्री, तो इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ 160 डिग्री है, और चूँकि सेकेंड में साइन अगेन पॉजिटिव होता है, तो अगेन साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड अगेन इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इस तरीके से जो है आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक, ओके, एक और पार्ट इसमें देख लेते हैं। इसमें है, देखें, कोसेकेंट 198 डिग्री। अब ये आपने देखना है 198 इज ग्रेटर देन 180 से बढ़ के, और दूसरा पॉजिटिव है, तो मीन्स कि 198 जो है वो यहाँ इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि 180 से ग्रेटर और 270 से लेस सारे एंगल्स इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड वी नो इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट पॉजिटिव होता है और इसका कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि ये कोसेकेंट है, कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यहाँ हमारा साइन और इसका रेसिप्रोकल साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ चूंकि सिर्फ यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ वो नेगेटिव है। ठीक है, सो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, साइन इज नेगेटिव, साइन जो है वो नेगेटिव होगा, और इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करता है। सो आपने ये ग्राफ जो है मैंने स्टार्ट में बताया वो याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह टेंजेंट 200 देख लेते हैं, टेंजेंट 200 डिग्री। अब 200 जो है, पहले तो ये चेक करें 200 डिग्री कहाँ लाई करता है। 200 is greater than 180 but less than 270. Again it lies in this quadrant. So in this quadrant tangent is positive. So sin क्या आ जाएगा, positive. Sin positive and it lies in third quadrant. It lies in third quadrant. ठीक, तो इस तरीके से आपने आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। ओके, एक और पार्ट देख लेते हैं इसका, दैट इज सेकेंड 120 डिग्री। अब सेकेंड 120 डिग्री, अब 120 डिग्री सबसे पहले तो ये चेक करें कि ये जो 120 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सही है, सो अगेन इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से ग्रेटर है, 180 से छोटा है 120, सो अगेन इट लाइज इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। अब आपने ये याद रखना पॉजिटिव कौन सी वैल्यूज होती है सेकंड में, कौन सी रेशियोज होती हैं, तो वो साइन और कोसेकेंट है। इसका मतलब है सेकंड नेगेटिव है, सो साइन क्या आ जाएगा इसमें, साइन जो है वो नेगेटिव एंड इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
So theta lies in second quadrant. और वहाँ पे साइन सेकेंड जो है वो उसका साइन नेगेटिव होता है. ठीक, तो ये ओवरऑल जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. Exercise 7.4 question number 3, which is the most important question. If secant theta is equal to 2, where theta lies in fourth quadrant. Look, this is the most important thing which you must keep in mind, that theta lies in fourth quadrant. Means we have fourth quadrant. So means this theta lies in this quadrant. This is first quadrant, this is second, this is third, and this is fourth quadrant. So this theta lies in fourth quadrant. So as in this quadrant we know cos theta and its reciprocal secant theta is positive and remaining trigonometric ratios are negative. In first quadrant all the ratios are positive. In second, sine and its reciprocal cosecant theta is positive and the remaining ratios are negative. And in third quadrant, tangent theta and its reciprocal cotangent theta positive and remaining ratios are negative. So as theta lies in fourth quadrant means that cos theta and secant theta, the ratio of both are positive and the remaining trigonometric ratios are negative. So first of all, let me start as secant theta is equal to 2, which is the reciprocal of cos, means that it is secant theta is equal to h by b, means this is 2 by 1. So means h is 2 and b is equal to 1. So perpendicular is missing. So first we are going to find the perpendicular with the help of Pythagoras theorem, so that we find the trigonometric ratios, because sin theta is p by h, so p is missing. So first we are going to find p with the help of Pythagoras theorem. So apply Pythagoras theorem to find p. That is h square is equal to b square plus p square, where h is 2, so 2 square, where b is 1, 1 square plus p square. 2 square means 4, which is equal to square of 1 is 1 plus p square. So move 1 on left hand side, so 4 minus 1 is equal to p square. We get 3, taking the root for finding the values of p, where p square is equal to 3, so taking root on both sides to get p. So p is equal to under root 3. Now we find the trigonometric ratios. Okay, now find the trigonometric ratios. Okay, as theta lies in fourth quadrant, so means it lies in fourth quadrant. So as it lies in fourth quadrant, this is x, this is y, and y is negative. Okay, in fourth quadrant the values of
y is negative and x is positive, so that's why remaining trigonometric ratios are negative except cos theta and secant. So let me start sin theta, which is equal to y by r, okay, where y is, or just you write theta is equal to, where y means perpendicular. Look, this is perpendicular as theta is this, the opposite side y is, this is perpendicular. Or you can write p by h, where p is under root 3 and h r is 2, so it is negative, so must write the sign negative. Number 2, cos theta, which is equal to, if I write b by h, b by h where base is 1 by, where h is 2, so 1 by 2, and it is positive because theta lies in fourth quadrant. So for in fourth quadrant, cos, the ratio of cos is positive. Number 3, tangent theta, which is equal to p by b, where p is under root 3 and base is 1, so write the sign negative, and this implies that minus under root 3. It's equal to minus under root 3. Number 4, the reciprocal of sine, that is cosecant. Cosecant theta is equal to h by p, where h is 2 and it is also negative. So write negative sign, minus 2 by under root 3. Number 5, secant theta, which is equal to 2. And number 6, cot theta, which is the reciprocal of tangent, as tangent is under root minus under 3, so it's minus 1 by under root 3. So these are the trigonometric ratios when theta lies in second quadrant. So must mention the sign. Question number 4 of exercise 7.4. Sin theta is 4 by 5 and pi by 2 is less than theta is less than pi. Find the other trigonometric ratios. So look, first check. This theta lies in between pi by 2 and pi, where pi radian is equal to 180 degree. ठीक है, सो पाई 180 है, तो अगर हम यहाँ पर पाई बाय 2 जो है वो हमारा हो जाएगा, दैट इज़ 180 by 2, कटिंग कर दें तो इट कम्स 90 डिग्री, मीन्स कि 90 डिग्री is less than theta is less than 180 degree, means that theta is in between 90 and 180 degree. So 90 and 180 degree means that it lies in second quadrant. So means that theta lies in second quadrant. Look, because it's greater than 90 but less than 180. So means that this theta lies in this quadrant, because it is 90, this is 180 degree, and this is 270 and this is 360 degree. 0 से start होता है. So as theta is in between 90 and 180 means के इस quadrant में जो है it lies in this quadrant. So चूँकि theta जो है वो second quadrant में lie कर रहा है, so इसलिए हम जो है वो इसकी रेशो जो है फाइंड करेंगे. देखें ये इस तरीके से, ये इस क्वाड्रेंट में ये थीटा जो है वो लाई कर रहा है. ओके जी, एज साइन थीटा is equal to 4 by 5 and we know that sin theta
is equal to P by H. So means P is equal to 4 and H is equal to 5. So we are going to find base. Base find करेंगे ताकि remaining ratios जो हैं वो easily find कर सकें. So apply Pythagoras theorem. Where that is h square is equal to b square plus p square, where h is 5, so 5 square, base is missing, where p is 4 square, that is 25 is equal to b square plus 16, or 25 minus 16 is equal to b square, और ये आ जाएगा जी हमारे पास 9 is equal to b square, और b square is equal to 9. Now taking root, 9 का रूट आ जाएगा 3. सो मीन्स के बेस हमारे पास आ गई 3. बेस हमारी आ गई 3. ठीक है. ओके, नाउ फाइंड द अदर रेशियोज. एज theta lies in second quadrant, so number 1. अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन थीटा, ये मैं आपके लिए यहाँ मेंशन कर देती हूँ. सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो है वो साइन पॉजिटिव होता है. ठीक है, साइन थीटा, और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा जो है ये पॉजिटिव है, और बाकी सारी रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव हैं. ठीक है, सो ये आ जाएगा जी साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू p by h, वेयर p is 4, h is 5. ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. सेकेंड cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू b by h. सो एक तो ये चूँकि थीटा लाई कर रहा है सेकेंड में, तो cos नेगेटिव होगा, तो बेस है 3 और h है 5, तो 3/5. बात साथ में नेगेटिव साइन मेंशन करना है. ठीक. नंबर 3, टेंजेंट थीटा. Tangent theta is equal to p by b, where p is 4, और चूँकि ये भी नेगेटिव होगा. ठीक है, 4 and base is 3, तो -4/3. Now find the reciprocal. साइन का आ जाएगा कोसेकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू 5/4, चूँकि ये भी हमारा जो है पॉजिटिव होता है. ठीक है, सेकंड में, सो ये आ जाएगा 5/4. नंबर 5, सेकंड थीटा, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये 3/5 है, तो ये आ जाएगा -5/3. एंड द लास्ट कॉट थीटा. कॉट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो ये -4/3 है, तो ये आ जाएगा -3/4. So these are the trigonometric ratios. Exercise 7.4, question number 5. Find the values of the following. Number 1.
Okay, 2 sine 45 degree cos 45 degree. So we have that sine 45 degree is equal to 1 by under root 2 and cos 45 degree is equal to 1 by under root 2. So just putting the values and simplify it. This is 2 sine 45 degree into cos 45 degree. So 2 into 1 by under root 2 and 1 by under root 2. ओके, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 जा 1, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ करें तो अंडर रूट 2 होल स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो 2 इंटू 1 बाय 2 रह गया. ठीक, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, आंसर विल बी 1. सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. सेकेंड पार्ट, टेंजेंट 60 और टेंजेंट 30 डिग्री गिवन है एज tangent 60 degree is equal to under root 3 and tangent 30 degree is equal to 1 by under root 3. ओके, आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने वीडियो डाली है उससे आप ये वैल्यूज़ जो हैं वो आसानी से ले सकते हैं कि टेंजेंट 30 डिग्री और 60 डिग्री कैसे ये वैल्यूज़ हैं. और दूसरा, कैलकुलेटर से भी आप टेंजेंट 60 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं और टेंजेंट 30 भी. ओके जी, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़. आ जाएगा टेंजेंट 60, तो ये है अंडर रूट 3, टेंजेंट 30 1 बाय अंडर रूट 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 60 अंडर रूट 3 और ये 1 बाय अंडर रूट 3. ओके, यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर न्यूमरेटर में चूँकि देयर आर 2 टर्म्स और फ्रैक्शन फॉर्म है, साइन है माइनस का, तो वी आर गोइंग टू टेकिंग द एलसीएम. सो दोनों का एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट 3. तो अंडर रूट 3 को इस अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 3 होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा जस्ट 1. ठीक, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. ओके, यहाँ ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, रह जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2. ओके, अब आपने क्या करना है, 3 माइनस 1 गेट 2. फर्दर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. 3 माइनस 1 गेट 2, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 and whole divided by 2. Now taking the reciprocal of the denominator, as इसके नीचे है 1 तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. 2 by under root 3 into 1 by under root 2. 2 by 1 है तो 1 by 2 हो जाएगा. ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, so 1 by under root 3. So that will be the final answer. Third part, cos 45 sine or tangent 45. So as cos
45 degree is 1 by under root 2. Sine 45 degree is equal to 1 by under root 2, where tangent 45 degree is equal to 1. ठीक है, ये तीन रिजल्ट हैं हमारे पास. Just putting the values, cos 45 है 1 by under root 2 and whole divided by sin 45 तो 1 by under root 2 और प्लस टेंजेंट की वैल्यूज है 1. अब यहाँ हम देखें डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे. न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में हम दोनों का एलसीएम ले लें तो ये अंडर रूट 2 इसके नीचे 1 है. ठीक है, तो अंडर रूट 2 आ गया. ओके, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 के साथ अंडर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो अंडर रूट 2. अच्छा, ये देखिए, अगर इसकी स्टूडेंट को नहीं समझ आती 1 कैसे, तो ये देखिए जब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, चलो 1 बाय अंडर रूट 2 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 2 को, तो ये कैंसिल हो जाता है 1. तो ठीक है, ये 1 आ गया. ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 2. ओके, इसका आपने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल ले लें. ओके, लग यहाँ 1 में ऐड तो नहीं हो सकता अंडर रूट 2, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेकिंग द रेसिप्रोकल. यह आ जाएगा जी 1 बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बाय 1 प्लस अंडर रूट 2. ओके, ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया. सो न्यूमरेटर में रह गया 1 और डिनोमिनेटर में रह जाता है 1 प्लस अंडर रूट 2. So that will be the required answer. Okay जी, next tangent 30, 60 और 45 इन सब की रेशियोज ले लें. tangent 30 जो है वो हमारा 1 बाय अंडर रूट 3 इंटू टेंजेंट 60 जो है वो हमारा है अंडर रूट 3 और टेंजेंट 45 जो 1 के इक्वल है. सिंपल अंडर 3 कैंसिल, सो 1 प्लस 1 गेट 2. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, cos पाई बाय 3 और पाई बाय 6 आपने सबसे पहले इसको डिग्री में चेंज करना है, एज वी हैव द पाई रेडियन जो है दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो आपने क्या करना है, इस पाई की जगह 180 डाल दें. यह आ जाएगा cos 180 बाय 3 cos 180 बाय 6 sin 180 बाय 3 एंड sin 180 बाय 6. कटिंग करें तो ये आ जाएगा cos 60 डिग्री. यहाँ आ जाएगा, कटिंग करें, cos 30 डिग्री. यहाँ आ जाएगा sin 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री. ठीक, कटिंग करके. ओके, डिग्री में शिफ्ट करने के बाद जस्ट पुटिंग द रेशियो, cos 60 डिग्री जो है वो हमारा 1/2. कैलकुलेटर से भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. cos 60 की 1/2. cos 30 डिग्री जो है वो हमारा है अंडर रूट 3/2 एंड sin 60 डिग्री जो है दैट इज़ अंडर रूट 3/2 एंड sin 30 डिग्री दैट इज़ 1/2. ओके, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. अंडर रूट 3 2 2s are 4. यहाँ भी आ जाएगा अंडर रूट 3 एंड 2 2s are 4.
तो both are having like terms, माइनस है, सो कैंसिल कर दें, आंसर विल बी 0. तो ये हमारा है रिक्वायर्ड आंसर.